Hello friends, welcome to my channel and today we will discuss about the sequencing। हर जगह जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ किया जा रहा है और सीक्वेंसिंग सबसे पहले तो ज़रूरी है जानना कि सीक्वेंसिंग होती क्या है। सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि किसी भी डीएनए के सीक्वेंस को पता लगाना कि कितने नंबर ऑफ बेसेस हैं और बेस पेयर का रिपीट क्या है, तो वो होती है सीक्वेंसिंग। अब सीक्वेंसिंग के भी अलग अलग टाइप्स हैं। पहले तो चेन टर्मिनेशन मेथड था जिसको हम सेंगर मेथड भी बोलते थे, केमिकल्स मेथड थे, ऑटोमेटिक सीक्वेंसिंग आई उसके बाद, और आजकल जो अभी ट्रेंड में है वो है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। तो आज हमने उसी के बारे में डिस्कस करना है कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग क्या होती है, किस तरह से काम करती है, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं। तो उसी के बारे में आज हमें स्टडी करना है। और सीक्वेंसिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम किसी भी अननोन ऑर्गेनिजम्स जिसका सीक्वेंस हमें नहीं पता है वो हम पता कर सकते हैं। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू सीक्वेंसिंग वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग क्यों मैटर करती है? जब से नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का जो है डिस्कवरी हुई है तब से रिवोल्यूशन आ गया है बायोलॉजिकल साइंसेस में। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हम थाउजेंड ऑफ जीन्स को एक साथ जो है बहुत सारे सैंपल से स्टडी कर सकते हैं, जिसको कि हम मासिव पैरेलल सीक्वेंसिंग बोलते हैं। यानी कि एक टाइम पे बहुत सारे सैंपल्स को लेकर के उसमें हम थाउजेंड ऑफ जीन्स को स्टडी कर सकते हैं। दूसरा होता है कि हम इंटायर जीनोम को जो है एनालाइज़ कर सकते हैं कि कितने उसके अंदर जीन्स हैं, क्या नंबर है, कितने नंबर ऑफ बेसेस हैं, फिर कितने रिपीट हैं, वो सब। और स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि कोडिंग जीन को अगर हमने देखना है, जिसको हम होल एक्सोम बोलते हैं, क्योंकि एक्सोन्स क्या होते हैं, हमारे पास कोडिंग रीजन होते हैं और इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। तो अगर हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कोडिंग जीन्स को स्टडी करने का है, तो वो भी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। रिसर्चर्स, इंडस्ट्रीज़ एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं आजकल नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का यूज़ करते हैं ताकि वो अपने बायोलॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, अपने सैंपल में स्टडी कर सकें कि क्या सीक्वेंसेस हैं। तो इसलिए नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग क्या मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड था, अभी ये जो है एडवांस मेथड है। तो ट्रेडिशनल मेथड जो था वो सेंगर सीक्वेंसिंग था, जिसको हम चेन टर्मिनेशन भी बोलते हैं। उसमें हम स्मॉल नंबर ऑफ जीन टारगेट को एनालाइज करते थे। और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के कुछ एडिशनल एडवांटेजेस भी हैं कि एक तो हम इससे बहुत सारी म्यूटेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, डिलीशन जिसमें कि डिलीट हो जाता है कोई बेसिस, या इंसर्शन जिसमें ऐड हो जाता है कोई बेस, या लार्ज जीन डिलीशन हो जाता है, या रीअरेंजमेंट होता है जिसमें इन्वर्ट हो जाएगा सीक्वेंस कोई जिसको हम इन्वर्जन बोलते हैं, या एक्सचेंज हो जाता है जिसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो उन ये अलग अलग जो टाइप्स हैं म्यूटेशन के वो हम स्टडी कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि इट डज़ नॉट रिक्वायर अ प्रायर नॉलेज। मतलब जैसे हम अनदर सीक्वेंसिंग करते थे, कैपिलरी सीक्वेंसेस करते थे, तो हमें पहले से नॉलेज होनी चाहिए थी। ऐसे इसमें नहीं है। हम न्यू म्यूटेशन और डिसीज़ कॉजिंग जीन को इसके थ्रू डिस्कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसेस जो है इंपॉर्टेंट सिग्नल्स देता है, जिसकी वजह से हम कोई भी जो डेटा वेरिएशंस हो रहे हैं उनको हम प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है कि ये हाई सीक्वेंसिंग डेप्थ हमारे पास ऑफ़र करता है, जिसकी वजह से हम छोटा से छोटा अगर वेरिएंट है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जीन एक्सप्रेशन में कोई चेंज हो रहा है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एक कंप्लीट जो मॉलिक्यूलर प्रोफाइल है वो इसकी रेडी हो जाती है जस्ट 24 आवर्स में, जिसकी वजह से हम रिसर्च को स्पीड अप कर सकते हैं और एडवांस साइंस में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की वजह से जो है हमें डिटेल जीनोमिक रिजल्ट मिलते हैं स्मॉल सैंपल का यूज़ करके। यानी अगर हमारे पास 10 नैनोग्राम का डीएनए है या आरएनए है तो उससे भी हमें पूरी नॉलेज मिल जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है एज़ कम्पेयर टू मल्टीपल जो सिंगल जीन टेस्ट किए जाते हैं। और इक्विपमेंट मेंटेनेंस इसमें चाहिए होती है, लैब स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। इसकी वजह से हम जो स्मॉल अमाउंट होता है, स्मॉल अमाउंट जिसमें मतलब चेंजेस आए हैं जीनोमिक चेंजेस, तो वो भी हम जो है डिटेक्ट कर सकते हैं।
मोर टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं तो उतने ही एरर के चांसेस रहते हैं, बट अगर हम इन सबको कंबाइन कर दें एनजीएस में टेस्ट में, तो इससे जो ये रिस्क है एरर का वो भी लोअर हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें कंबाइन कर दी गई हैं। कैसे जो है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग वर्क करता है, उसके 4 स्टेप्स हैं। पहला है कि आप सैम्पल एक्सट्रैक्शन करोगे, देन लाइब्रेरी को प्रिपेयर करेंगे, देन सीक्वेंसिंग करेंगे एंड एनालिसिस करेंगे। तो हमने एक एक स्टेप को अब स्टडी करना है। पहला स्टेप है सैम्पल एक्सट्रैक्शन, यानी कि इसमें वो सैंपल लेंगे जो हमें या तो डीएनए दे रहा हो या आरएनए दे रहा हो। अब ये क्या हो सकता है, अगर एनिमल की बात करें तो ये कोई सेल कल्चर हो सकता है, कोई फ्रेश फ्रोजन टिश्यू हो सकता है, कोई फॉर्मेलिन फिक्स पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू हो सकता है, ब्लड हो सकता है, सलाइवा हो सकता है या बोन मैरो हो सकता है। इवन अगर आप प्लांट की बात करते हैं तो उसमें कोई भी आपका जो है ज़्यादातर फ्लावर हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं। जो भी हम टिश्यू ले रहे हैं जिससे हम मतलब डीएनए या आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सैंपल लेना है। उसके बाद हमने डीएनए और आरएनए को आइसोलेट करना है सैंपल से। उसके लिए हम सेल को लाइसिस करेंगे एंड देन हम प्यूरिफिकेशन करेंगे जेनेटिक मटेरियल की अदर सेलुलर कंपोनेंट से, क्योंकि डीएनए के साथ जब हम आइसोलेट कर रहे होंगे उसके साथ में आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो उस कंटामिनेशन को हमें हटाना होगा और डीएनए को प्यूरिफाई करना होगा। क्वालिटी के लिए हम रेशो देखते हैं अब्जॉर्बेंस की 260/280। तो अगर तो प्योर डीएनए है तो उसकी रीडिंग जो आएगी इस रेशो की वो 1.8 आती है। तब अगर 1.8 आती है तो माना जाता है कि हमारा डीएनए प्योर है। बट अगर 2 आती है ये वैल्यू, तो इट मीन्स है कि आरएनए कंटामिनेशन हो सकती है, तो उसको फिर प्यूरिफाई करना पड़ेगा। और अगर जो है इससे लेस आती है 1.8 से, तो मतलब प्रोटीन कंटामिनेशन हो सकती है, तो प्रोटीनेज का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अगर 2 आती है तो आरएनएज का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हालांकि जब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो हम आरएनएज का प्रोटीनेज का ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि जो आरएनए अगर प्रेजेंट भी है सैंपल में तो वो रिमूव हो जाए। नेक्स्ट स्टेप है लाइब्रेरी प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है, जो हमने डीएनए आइसोलेट किया है अब उसको फ्रेगमेंट्स में हम कट करते हैं स्मॉलर पीसेस में। अब चाहे वो डीएनए हो या हमारा आरएनए हो, दोनों को हमने फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करना है, तो हमें मिलेगा फ्रेगमेंटेड डीएनए। उसके बाद हमने क्या करना है, जो टारगेट रीजन है, जैसे हम पीसीआर चलाते हैं, वो क्या करता है टारगेट रीजन को एम्पलीफाई करता है। तो वही चीज़ होगी कि यहाँ स्पेसिफिक टारगेट रीजन को एम्पलीफाइड करना है पीसीआर से। तो इसके लिए हम स्पेसिफिक प्राइमर यूज़ करेंगे, जो कि जो भी हमारा टारगेट है उसके सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे वो बनाए गए होंगे, उसके वो कम्प्लीमेंट्री होंगे, तभी तो वो वहाँ पे जा कर के अटैच हो जाएंगे। अडेप्टर भी हम जो है यहाँ पे लगा सकते हैं या बारकोड एंड में जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ताकि लाइब्रेरी फॉर्म हो सके। तो ऊपर फिगर में देखो, पहले टेम्पलेट डीएनए या सीडीएनए कब बनता है, जब आरएनए सैंपल होता है तब। तो उसको हमने फ्रेगमेंटेशन करनी है, तो फ्रेगमेंटेड डीएनए बन गया। उसके बाद हमने पीसीआर चलाना है और साथ में अडेप्टर भी लगाना है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है अडेप्टर लाइगेशन पीसीआर। एंड देन इस तरह से जो है लाइब्रेरी बन जाती है। देन सीक्वेंसिंग। अब ये सीक्वेंसिंग करने के लिए सीक्वेंसर मशीन होती है, ये मासिव पैरेलल सीक्वेंसिंग करती है। मतलब सारे डीएनए को, लाइब्रेरी में जितने भी डीएनए हैं सेम टाइम पे सबको सीक्वेंस कर देगी। हम लाइब्रेरी को अपलोड कर देते हैं सीक्वेंसिंग मैट्रिक्स में, जो कि सीक्वेंसर के अंदर होता है। हर एक सीक्वेंसर का जो है डिफरेंट मैट्रिक्स होता है। जैसे इल्यूमिना जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर है, वो फ्लो सेल्स या आयन टोरेंट नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर, वो क्या करते हैं सीक्वेंसिंग चिप्स का यूज़ करते हैं। जैसे इल्यूमिना है वो तो यूज़ करता है फ्लो सेल्स को, जो आयन टोरेंट है वो यूज़ करता है सीक्वेंसिंग चिप्स को। अब आता है कि कैसे हम इस डेटा को, जो सीक्वेंसिंग के बाद डेटा आया है, उसको एनालाइज करें, उसको इंटरप्रेट करें। तो नेक्स्ट जनरेशन जो सीक्वेंसिंग है एक्सपेरिमेंट, उससे जो डेटा है वो लार्ज अमाउंट में हमारे पास जनरेट होता है। उसके अंदर शॉर्ट डीएनए रीड्स होते हैं, जो सिग्नल इंस्ट्रूमेंट से जनरेट होते हैं, वो प्रोसेस्ड होते हैं और हमें डिजिटाइज डेटा मिलता है या बेस कॉल मिलता है, और वो फाइल होती है फास्टा क्याउफेल। फिर जो रीड्स हैं उनको फ़िल्टर किया जाता है, ट्रिमिंग होती है,
अलाइन किया जाता है रेफरेंस जीनोम से। जो रेफरेंस जीनोम वाली फ़ाइल होती हैं वो बाम फाइल होती हैं। और आइडेंटिफ़ाई किया जाता है इस तरह से टारगेट सीक्वेंसेस में वेरिएंट्स को, और उन फ़ाइल का नाम होता है वीसीएफ फ़ाइल। अब हमारा काम होता है कि हम जो ये हमें डेटा मिला है, इस डेटा को अब हमने इससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी है। इससे ये पता लगाना है कि किस टाइप की म्यूटेशन हुई है, क्या जीन है, कितना बड़ा जीनोम है, कितने नंबर ऑफ़ बेसेस हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन अब हम जो है इंटरप्रेट करते हैं। तो ये जो टेक्निक है, ये जो सीक्वेंसिंग है, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेस्ड है। और यहाँ पे हम जो है मशीन से ऑटोमेटिक ये सीक्वेंसिंग मेथड है। पहले जो मेथड्स थे वो हमारे पास सारे ट्रेडिशनल मेथड थे, तो उसको हाँ वो ऑटोमेटिक नहीं थे, उसको हमें जो है अलग अलग परफॉर्म करना पड़ता था और टाइम भी इसीलिए ज़्यादा लगता था। अभी जो ये काम है वो हमें जल्दी रिजल्ट्स दे देता है, जिसकी वजह से जो रिसर्च है वो भी स्पीड अप हो जाती है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ये ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल को।